हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर 12 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 12 के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, चैप्टर 12 के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमें कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर के इंपॉर्टेंट फार्मूला देखना होगा और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो आइए देखते हैं, कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है और उसके बारे में हम बता भी देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। जैसे पहला फार्मूला है कि जैसे ए के पावर अगर -1 रहता है तो ये हो जाता है इजिकल टू 1 ए के पावर एन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए है, मतलब ए अगर कोई नंबर है उसके पावर -1 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सपोज है 2 के पावर -3 है तो इजिकल टू हो जाएगा 1/2 के पावर ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ एन पॉजिटिव हो गया तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अब ये 2 के पावर 3 है तो इसका मतलब 2 3 बार है, 2 × 2 × 2 तो क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 4 4 4 2 8 तो 1/8। ठीक है, तो ये है ए के पावर -1 के फॉर्मूला और उसका ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो काफ़ी इजी है। जैसे जो सेकंड फार्मूला है वो है अगर ए के पावर, ठीक है, अगर ए के पावर 0 रहेगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 1 बिना कुछ सोचे समझे। उसका ये फॉर्मूला है। जैसे सपोज 2 के पावर अगर 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, एग्जाम्पल में। ठीक, तो ये छोटा सा फॉर्मूला, इसे भी आपको याद रखना है। और हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है थर्ड नंबर, वो है अगर ए के पावर m होता है इनटू बीच में मल्टीप्लाई रहता है और ए के पावर n, मतलब इधर जो नंबर रहेगा वो सेम सेम रहेंगे, उसके पावर डिफरेंस रहेंगे mn, तो इजिकल टू हो जाएगा a, हम कॉमन ले लेंगे और m और n को प्लस कर देंगे, m + n। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सपोज दैट 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 1 है या 4 है सपोज दैट, या 5 हम लिख देते हैं। तो इजिकल टू हो जाएगा 2 3 + 5 देन इजिकल टू होगा 2 5 6 7 8। अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें आंसर एक्सपोनेंट फॉर्म में चाहिए तो हम इसे भी छोड़ देंगे। अगर कहता है नहीं हमें आंसर एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं चाहिए तो हम 2 को 8 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो मल्टीप्लाई आएगा तो जो सब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हम वहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हमको इसको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बिल्कुल ऐसे ही, बस एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है उसमें। जैसे जो हमारा फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है उसमें रहेगा ए के पावर m रहेगा लेकिन बीच में मल्टीप्लाई न रह के डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो इजिकल टू ए के पावर n, तो इजिकल टू हो जाएगा ए, तो यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ तो प्लस होता था, जब डिवाइड रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाए a m - n। ठीक है, अब मान लीजिए अगर डिवाइड ऐसे रहता है ए के पावर m डिवाइड बाई ए के पावर n, इसका मतलब भी डिवाइड हुआ तो ये भी वही होगा। ठीक है, a m - n। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 के पावर 3 डिवाइड बाई मान लीजिए यहाँ पे हम, ताकि आपको वो नहीं, 2 के पावर 5 लिख लेते हैं और डिवाइड बाई 2 के पावर 3 लिख देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 2 5 - 3 देन हो जाएगा 2 के पावर 2। अगर इसको कहता है एक्सपोनेंट फॉर्म में रहने दीजिए तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो 2 को 2 बार लिख लेंगे फिर आ जाएगा हमारा 4 आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं बेसिकली। ठीक है, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं। जैसे नेक्स्ट जो फॉर्मूला ये है, ए के पावर m रहता है फिर उसके होल पावर n रहता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा a m × n, उसके पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पावर पावर अलग अलग लिखा है तो उनको सेम कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। और जो हमारा जो सिक्स फार्मूला है, सिक्स फार्मूले में क्या होगा कि यहाँ जैसे ए नीचे वाला सेम रहता था लेकिन अब नीचे वाला डिफरेंस रहेगा और ऊपर वाला सेम रहेंगे। जैसे ए के पावर m इंटू बी के पावर m, पावर सेम हो गया तो बस वही चीज
ए और बी को सेम लिख देंगे और एम को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो 6 फॉर्मूला ये है। तो यही कुछ फॉर्मूलेज हैं इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ अपने एकदम माइंड में रखना है। ठीक है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूलाज। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का, ये कह रहा है इवेलुएट 3 के पावर -1 और ये सेकंड कह रहा है -4 के पावर -2 और 1/2 के पावर -5। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 3 के पावर -2। अब आप सोचिए कौन सा हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है। पहला वाला ए के पावर -1 होता था तो हम क्या लिखते थे 1/a के पावर n। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो 3 के पावर -2 है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के पावर 2। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3 तो इज इक्वल टू 1/9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एकदम इजी। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है सेम टू सेम वही, तो आइए इसको भी कर लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है -4 के पावर -2। तो वही फॉर्मूला यूज होने वाला है, ए के पावर -n इजकल टू 1/a के पावर n ये होता है। तो वही हम लिख लेते हैं -4 के पावर -2 है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a। ये a पूरा है ये 4, तो -4 के पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है। अब -4 के पावर 2 है तो -4 का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 बार, तो 4 4 जा 16 तो हो जाएगा हमारा 16। लेकिन माइनस का माइनस में 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 1/16 आंसर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है, आप इसको ऐसे देख के घबरा मत जाइएगा। देखिए ये जो पूरा जो है 1/2 ये ए है, तो आइए वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इधर भी। ठीक है, सेम फॉर्मूला। तो जैसे 1/2 के पावर -5 है तो ये जो -2 है पूरा ए है, तो वही फॉर्मूला ए के पावर -n इज इक्वल टू हो जाता है 1/a के पावर n, ये फॉर्मूला है। तो हम वही चीज़ लिखते हैं 1/2 के पावर -5 है, इसको लिख देंगे 1, ये जो डिवाइड 1/2 के पावर 5। ठीक है, तो सेम चीज़ 1/2 को 5 बार हम लिखते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 16, 61 जा 16, 62 जा 32, ये हो जाएगा 1/32। अब देखिए आप इसमें कहेंगे इधर भी डिवाइड इधर है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए जी 1 डिवाइड बाई 1/32 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सपोज दैट 1 डिवाइड बाई 1/32, कोई प्रॉब्लम, वही चीज़ है। 1 डिवाइड बाई 1/32 हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो आपको पता होगा, आपने रेसिप्रोकल नाम सुना होगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर कर देते हैं न्यूमरेटर को नीचे, तो यहाँ की बगल की साइन चेंज हो जाती है। तो हम वही चीज़ यहाँ करने वाले हैं। तो इसका इधर वाले का क्या होगा रेसिप्रोकल, तो 32 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, साइन चेंज। यहाँ साइन चेंज हो गया तो आराम से आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना इजिली निकल गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप याद करिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे बीच में डिवाइड है, यहाँ ए सेम है, तो याद करिए। ये जैसे हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है -4 के पावर 5 डिवाइड बाई -4 के पावर 8। ये पूरा होल चैप्टर हमारे जो फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो -4, तो याद करिए फॉर्मूला, जब a के पावर m होता था फिर बीच में डिवाइड होता था फिर a के पावर n होता, तो क्या होता था a m-n, डिवाइड रहता है तो माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस हो जाता है। तो बस सेम वही चीज़ करना है। तो -4 के पावर 5 है डिवाइड बाई -4 के पावर 8 है, तो इसको हम क्या कर देंगे -4, फिर यहाँ m ये 5 है, 5 और ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस फिर 2, तो ये हो जाएगा -4 के पावर
5 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें सॉल्व तो करना है लेकिन इसको पावर नोटेशन में ही लिखना है, मतलब इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बस जो हमारा एक्सपोनेंट होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 1/3 है वो पॉजिटिव है, ठीक है, 1/3 पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। अच्छा एक मिनट, एक यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये जो हमारा पावर यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं, ये रहा 8। जब अब हम इसको जब माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा जो पावर नोटेशन आएगा 5 तो माइनस में जाएगा। तो अब माइनस में गया तो यहाँ पे कह रहा है हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो हमें फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे a के पावर -n इज इक्वल टू 1 a के पावर n वाला, ठीक है, क्योंकि a के पावर माइनस में रहता है तो यही फॉर्मूला यूज कर, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो ये हो गया -4 के पावर -3 इज इक्वल टू 1/-4 के पावर 3, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 1/-4 के पावर 3। तो अब हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए कहता है तो हम आगे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये हमारे जो सेकंड क्वेश्चन लग रहा है, दिख रहा है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आप बताइएगा, याद करिए फॉर्मूला। इसके पावर 3 है, फिर इसके होल पावर क्या है 2 है। तो आप याद करिए a के पावर m उसके होल पावर n, तो क्या हो जाता था a m इंटू n। तो सेम टू सेम यही होगा यहाँ पे 1/2 के पावर, यहाँ मान लीजिए इधर के साइड है फिर इधर है, तो ये जो 2 है इन दोनों का है, ठीक है। अब यहाँ इसके पावर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 ही है, तो वैसे भी 1 का 1 रहेगा तो आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2, आइए 3 × 2 कर देंगे, 3 × 2, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हो जाएगा 1/2 के पावर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो हम 6/2 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, तो हमें सॉल्व नहीं करना, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, देखिए सेकंड का ही है, फर्स्ट सेकंड इधर है और इसका जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इजी ही है, देखिए -3 के पावर 4 है इंटू 5/3 के पावर 4 है। अब याद करिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, जैसा कि हमने बताया था, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, एक ये वाला फॉर्मूला था 5 सॉरी 6 ये वाला फॉर्मूला। तो a के पावर m इंटू बी के पावर m, जब ऊपर का पावर सेम रहे और नीचे अलग अलग रहे तो ए बी मतलब नीचे का मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन ले लेते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो यहाँ ए बी नीचे वाला अलग है लेकिन पावर सेम है 4 तो यहाँ हो जाएगा ये जो फॉर्मूला है a के पावर m इंटू बी के पावर m इज इक्वल टू ए बी के पावर m। तो वही कर देते हैं, -3 के पावर 4 इंटू 5/3 के पावर 4 है, तो इज इक्वल टू -3 इंटू 5/3 की पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे -1 रहेगा तो ये हो जाएगा -5 के पावर 4। तो हमारा जो आंसर है पावर है हमारा पॉजिटिव नोटेशन में आ गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमारा कह रहा था पावर नोटेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, तो आइए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है 3 के पावर -7 डिवाइड बाई 3 के पावर -10 इंटू 3 के पावर -5। देखिए यहाँ पे दो फार्मूला यूज होने वाले, देखिए एक जो फार्मूला ये है a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता था a m-n, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। और a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a
m प्लस n। तो देखिए दोनों फॉर्मूला 1 बाई 1 कैसे यूज होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में डिवाइड है, ए इधर सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आइए सॉल्व कर देते हैं। तो 3 माइनस 7 ए, ए हमने इधर कॉमन ले लिया, और m माइनस n करना है, तो -7 और ये वाला माइनस, और इसके पास -10 के पास पहले से माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके बाहर मल्टीप्लाई में है 3 के पावर -5। तो इसमें से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 7, जब ब्रैकेट खुलेगी यहाँ हो जाएगा +10। ठीक है, याद रखिएगा, इंटू 3 के पावर -5, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर -5। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3 प्लस -5। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 के पावर -2। ठीक है, ये बड़ा है तो -2। अब इसको हमको पॉजिटिव नोटेशन में लिखना होगा, तो हाँ फॉर्मूला याद है ना, ए के पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन -n इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के पावर n। तो बस इसको इसी फॉर्म में लिख देना है, ये हो जाएगा 1/3 के पावर 2। तो हमें पावर नोटेशन पे ही छोड़ देना है इसको, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सेम है, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखिए ए बी अलग अलग, पावर सेम है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू -7 ए बी, फिर -3 कॉमन हो जाएगा -14 के पावर -3। लेकिन हमारा जो पावर है वो नेगेटिव में है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा जी, ए के पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के पावर n। तो हो जाएगा -14 के पावर -14 के पावर, एक मिनट, -14 के पावर -3 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन -14 के पावर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें इसी पॉन नोटेशन में छोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब हमें टोटली सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी नहीं छोड़ना है, तो मतलब हम टोटल सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, बस क्वेश्चन काफ़ी इजी है, एक्सपोनेंट चैप्टर ही पूरा इजी है। देख लेते हैं, 3 के पावर 0 प्लस, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। ठीक है, 1। अगर फॉर्मूला नहीं लगता है तो भी हमें पता है 2 के पावर 2 होता है, तो 2 इंटू 2, 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला लगता है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला बेसिकली मतलब होता है शॉर्टकट, फॉर्मूला से हमें जल्दी आंसर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, ए के पावर 0 होता है, हमने बताया था कि ए के पावर 0 अगर है तो हम डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकते हैं। तो बस यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे है, 3 के पावर 0 है तो इसको लिख देते हैं 1। ठीक है, और हाँ, एक और फॉर्मूला है, ए के पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के पावर n। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करते हैं, प्लस तो इसको हम लिख देंगे, ए के पावर -n है इस फॉर्म में, तो 1/4 के पावर n, मतलब वही लिखाएंगे। तो अगर लिखना है आपको नहीं समझ में आ रहा है, लिखिए ये 1 लिख देते हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/4 ही आने वाला है, ये ब्रैकेट में इंटू 2 के पावर 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 ही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर नीचे 1 मान के इसका कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 कैसे मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, जहाँ हमें फॉर्मूला यूज़ होता है वहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ फॉर्मूला नहीं यूज़ होता है तो हमें जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व किया जाता है वही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 4 एक 5, तो 5/4 इंटू 2/2। अब इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है नहीं, और यहाँ फाइंड द वैल्यू कह रहा है, मतलब टोटली सॉल्व करना है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 इंटू 4। 2 2 जब 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजिली हमें निकल गया। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। ए के पावर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना सेकंड में, जैसे ए के पावर m
इंटू बी के पावर m इज इक्वल टू ए बी के पावर m। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 4, फिर कॉमन वो जो पावर है उसको सेम ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, डिवाइड बाई 2 के पावर -2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 के पावर -1 डिवाइड बाई 2 के पावर -2। ठीक है, अब तो कोई फार्मूला लगेगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला है नहीं यहाँ पे, ये भी अलग है ये भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ये वाला फार्मूला है, ए के पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के पावर n। तो इसको हम लिख देते हैं 1/8 डिवाइड बाई, इसको लिख देते हैं 1/2 के पावर 2, क्योंकि ये भी इस फॉर्म में। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/8 डिवाइड बाई, हो जाएगा 1/4। अब हम कर देंगे इधर के साइड का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/8 इंटू 4/1। यहाँ का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/8। तो 4 1 जा 4 2 जा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, कितने इजीली निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए के पावर -n इज इक्वल टू 1/a के पावर n। तो वही हम ये पूरा a मानेंगे, तो बस ये 1/1/2 के पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी प्लस 1/1/3 के पावर लिख देते हैं 2। फिर इधर भी 1/1/4 के पावर क्या लिख देते हैं 2। ठीक है, ये हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/1/4 प्लस 1/1/9। तो ये हो जाएगा प्लस 1/1/16, 4 4 16। अब देखिए यहाँ पिछले इधर के क्वेश्चन में हमने कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन था, कहाँ गया, ये वाला। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना 1/2 के पावर -5 था, तो हमने 1/2 किया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, ये हुआ। तो फिर इसका यहाँ पे फिर हमने इसको 1 डिवाइड बाई 1/32 था, तो ऐसे लिख के इसका रेसिप्रोकल कर दिया। बस यही सेम टू सेम यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, इधर के साइड भी यही सेम टू सेम अप्लाई करेंगे। तो हम इसको भी 1 डिवाइड बाई 1/4 लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1/4। ठीक है, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको। इसको भी हम लिख सकते हैं वही चीज़, 1 डिवाइड बाई 1/9, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसको भी हम ये लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1/16, फिर इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 4/1। ठीक है, प्लस 1 इंटू 9/1 प्लस 1 इंटू 16/1। तो ये हो जाएगा, हम इसको जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, तो अब हम जब इसको, अब हम यहाँ प्लस प्लस साइन है तो इसको प्लस कर देते हैं, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 आएगा, फिर 2 19 एक ये 2। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो गया 29 हो गया, क्योंकि हमें पूरा वैल्यू निकालना है, तो हमारा हो जाएगा 29 आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड सॉल्व कर लिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका है। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसे देख के ही आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में सारे प्लस प्लस हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे लेकिन इसके होल पावर क्या है, 0 है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसके होल पावर क्या है, 0। तो ये फॉर्मूला याद है कि नहीं आपको, ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप सॉल्व करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसके होल पावर जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर इसके होल पावर 0 मिलेगा, तो इसका आंसर तो 1 ही होना। तो 1 डायरेक्ट, आप जहाँ ऐसा देखिए तो वहाँ 1 लिख के आगे बढ़िए, क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने से। तो यहाँ हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन भी इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस फॉर्म है। यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ए के पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये ए है हमारा, इसके पावर माइनस, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने ब्रैकेट बनाया। अब इसको हम ये हमारा है -2/3। ठीक है, के पावर -2 है, फिर इसके होल पावर है 2। तो इसको पहले हम ये ब्रैकेट ये वाला सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन, यहाँ पे माइनस है, -2/3 के पावर 2। ये जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसके होल पावर 2 तो है ही। तो अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, जब 2 का ये पावर है इन दोनों का है तो इन दोनों को दे दिया जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 एंड 3 3 जा 9। फिर इसके होल पावर क्या है 2। फिर इसको हम उसी तरीके से 1/4/9 लिखेंगे। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल होगा 1 × 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4। अब इसकी पावर अभी है क्या, 2। ठीक है, ये 2 दोनों का है तो दोनों को दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 के पावर 2/4 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81। ठीक है, 9 9 जा 81 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब वही पूरा हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पावर नोटेशन भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पावर नोटेशन जैसा कुछ बोला नहीं है कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में छोड़ना है, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये भी काफ़ी ईजी है, देखने में आपको टफ लग रहा है होगा लेकिन कुछ है नहीं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 8 के पावर -1 इंटू 5 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर -4। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये पावर भी डिफरेंस, ये भी डिफरेंस, तो कहीं लग नहीं। लेकिन हम ये जो 8 है हम ऐसे इसको फॉर्म में चेंज कर देंगे कि फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए जैसे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 8 ही है, बस हमने इसको क्या लिख दिया 2 के पावर 3। ठीक है, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख देते हैं। और ये जो -1 है उसके पहले से 8 के पावर, ये पूरा 8 है, 2 के पावर 3 पूरा 8 है, तो उसके ऊपर सॉरी उसके होल पावर -1 लगा देते हैं इंटू 5/3/2/-4 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको याद होगा एक फार्मूला, ए के पावर m उसके होल के पावर n इज इक्वल टू ए एम इंटू एन। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इधर के साइड, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3 का इसमें मल्टीप्लाई तो -3, 3 के 2 के पावर -3 इंटू 5 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर -4। अब देखिए ये 2 सेम हो गया और ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो हम ये डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना, m के पावर m, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, चाहे ये ऐसे भी रहे तो भी a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो इन दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है, इज इक्वल टू a m-n। तो इन दोनों का हम पैचअप कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2 कॉमन -3 और ये फॉर्मूले वाला माइनस, फिर -4। ठीक है, इंटू 5/3 उसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर -3 + 4 इंटू 5 के पावर 3। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, माइनस साइन उसके लिए जो बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 1 है तो कुछ नहीं लिखते, वैसे भी किसी के पावर कुछ नहीं है तो 1 ही है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, तो ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 3। अब तो इवेलुएट, अब हमको सॉल्व करना है तो हम इसको अब सॉल्व कर देते हैं। अब तो कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25, 25 में 5 का तो 125।
125 आया और 125 में क्या कर देंगे हम 5 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एक 5 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 250, 250 हो जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ए बी अलग अलग पावर सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला ए के पावर m इंटू बी के पावर m इंटू ए बी के पावर m। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ब्रैकेट फॉर्मूला बेसिकली मतलब होता है शॉर्टकट, तो हम शॉर्टकट लगा देते हैं, तो 5 इंटू 2 के पावर -1। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट जो पहले से इंटू 6 के पावर माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 के पावर -1 इंटू 6 के पावर -1। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो जल्दी हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। तो फिर 10 इंटू 6 के पावर -1, ये 6 है, तो ये हो जाएगा 60 के पावर -1। ठीक है, 60 के पावर -1 हो गया। अब हमको इसको पूरा सॉल्व करना है, तो ये वाला फॉर्मूला ए के पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के पावर n, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 60 के पावर -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 के पावर 1, तो 1/60 ही हमारा हो जाएगा आंसर। कितना इजली आंसर निकल गया है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो अब हमने एक्सपोनेंट ऑफ पावर का चैप्टर 12 का 1 2, जिसमें एक्सरसाइज 12.1 में 1 to 7 क्वेश्चन है, हमने 1 to 4 सॉल्व कर लिया है। तो बाकी अगर मतलब जो अगले क्वेश्चन है 5 6 7 वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं, और होप करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।